की किताब उसका 17वां बाब है और पहली आयत लिखा है, फिर बनी इस्राएल की सारी जमात सीन के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक क्या करती रही? सफर करती हुई रफदीम में आकर क्या किया? डेरा किया। वहां उन लोगों के पीने को पानी, सारे बोलिए वहां उन लोगों के पीने को पानी, सारे बोलिए वहां उन लोगों के पीने को पानी क्या ना मिला। अब ये सफर किसके हुक्म से कर रहे हैं? सारे बोलिए ये अब सफर हमने क्या पढ़ा है, ये किस तरह कर रहे हैं? सारे बोलिए, सारे बोलिए, ऊंची बोलिए। मैं अभी आपकी आवाज नहीं सुन रहा, ऊंची बोलिए। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफर कर रहे हैं। बनी इस्राएल को खुदा ने हुक्म दिया है कि रफदीम में डेरे डाले जाएं और कलाम कहता है वहां पर पानी नहीं है। मूसा से वो लड़ना शुरू हो गए और उनको तो चाहिए था कि सारे मिलकर खुदावंद की इबादत करते मूसा के साथ, बल्कि वो मूसा से लड़ना शुरू हो गए। उन्होंने किया क्या कि वो अपने पास्टर से लड़ना शुरू हो गए और उन्होंने कहा अपने रहनुमा से, अपने प्रॉफिट से, अपने नबी से वो लड़ना शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि तू हमें यहां पर क्यों लाया है? तू हमें यहां पर क्यों लाया है? Why you bring us here for so we will be die? हम मर जाएंगे, तू हमें यहां पर, लेकिन ये काम किसके हुक्म से कर रहे हैं? मिलके बोलिए, सारे बोलिए, हुक्म किसका है? वो खुदा की मर्जी में है, लेकिन उनके अंदर खुदा की मर्जी नहीं है। बड़ी दफा लोग खुदा की मर्जी में होते हैं, लेकिन उनके अंदर खुदा की मर्जी नहीं होती। और वो इतने ढीठ होते हैं, इतने नाफरमान होते हैं, वो ना खुदा की मानते हैं ना खुदा के बंदा की मानते हैं। ये मर्जी, ये खुदा की मर्जी से सफर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आई है, मुसीबत आई है, परेशानी आई है, दुख आया है, इन्होंने क्या किया है कि ये अपनी मुसीबत से लड़ते ये मूसा से लड़ना शुरू हो गए। ये सुनिए, इधर देखिए, ये है किसकी मर्जी में, लेकिन इनके अंदर खुदा की मर्जी नहीं है। ये बागी कौम है और ये ढीठ कौम है, और ये सुनिएगा इतनी ढीठ है कि ये खुदा के मौजज़ात देकर भी बदली नहीं है। याद रखिए, इधर देखिए, मौजज़े आपको आर्जी बदलेंगे, खुदा का कलाम आपको अंदर से बदलेगा। जो लोग, सुनिएगा, जो लोग मौजज़े लेते, इन्होंने अभी एक बहुत बड़ा मौजज़ा लिया है। मौजज़ा क्या लिया है कि कभी भी किसी ने नहीं देखा कि बहरे कुलजम दो हिस्सों में तकसीम हुआ हो। कभी सुनने में नहीं आया कि समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हुआ हो। किसी ने जब से दुनिया बनी थी उस वक्त से लेकर कभी भी नहीं सुना गया था कि समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। लेकिन याद रखिए, खुदावंद ने इनके लिए तो भी पिछले थोड़े दिन पहले खुदा ने इनको समुंदर को दो हिस्सों में तकसीम किया, और ये बदले नहीं, ये चेंज नहीं हुए। ये है खुदा की मर्जी में, लेकिन खुदा की मर्जी इनके अंदर नहीं है।
बड़ी दफा लोगों के अंदर लोग होते खुदा की मर्जी से है, होते वो खुदा की मर्जी से चर्च में है, लेकिन चर्च की खुदावंद की मर्जी उनकी जिंदगियों में नहीं होती। और लिखा है वहां पर पानी नहीं था, प्यास होने लगी और उनका तो काम था कि आओ मूसा क्यों ना हम जाकर दुआ करें, जिस खुदा ने हमें बहरे कुलजम को हमारे लिए 2 हिस्सों में तकसीम किया है, जिस खुदा ने फरौन की फौजों को मार दिया है, जिस खुदा ने फरौन के घोड़ों को मार दिया है। ये पानी तो एक छोटी बात है, पानी के लिए हम दुष्ट से ना लड़े बल्कि अपनी मुसीबत से लड़े। और कलाम कहता है वहां पर पानी नहीं था और वो लड़ना शुरू हो गए। उन्होंने लड़ाई करना मूसा से शुरू कर दी, और जब मूसा से उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दिया, ये पढ़िए, शाबाश शाबाश। क्या लिखा हुआ है आगे? लिखा हुआ है वो लोग मूसा से झगड़ कर कहने लगे कि हमको पीने को क्या कर। इट्स वेरी हार्ड टू बी अ लीडर। लीडर बनना कोई आसान काम नहीं है। लीडर बनना, पासवान बनना, रहनुमा बनना, खुदा मूसा का खुदा नहीं है, लेकिन उनकी तवक्को खुदा जैसी उस पर है। लोग आप पर खुदा जैसी तवक्को लगाकर बैठे रहेंगे। पास्टर ने हमारा पता नहीं किया, पास्टर हमारे पास नहीं आया, पास्टर ने ये नहीं किया, पास्टर ने हमारे लिए ये नहीं किया, पास्टर ने, वो समझते हैं कि पास्टर हर जगह पर एक ही वक्त में हो सकता है, क्योंकि पास्टर हर जगह पर मौजूद होता है। पास्टर नहीं मौजूद होता, वो पास्टर का खुदा हर जगह पर मौजूद होता है। याद रखिए इन्होंने किया क्या है, ये मूसा से खुदा जैसी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। और उम्मीद क्या है? मूसा हमें पानी को दे, पीने के लिए क्या कर, पानी दे। और लिखा है कि वो मूसा से झगड़ने लगे। और सबसे बड़ी बीमारी पता कौन सी है? आपको पता है? आज मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है। आए पढ़ते। लिखा है वहां वो लोग मूसा से झगड़ कर कहने लगे, मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों, सारे बोलिए, वो क्या? मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों? मूसा ने कहा मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूं, तुम मुझसे आज जो सबसे बड़ी बीमारी है उस पर हम बात करेंगे। और वो बीमारी कौन सी है? तीसरी आयत में लिखा है उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर क्या लगे? सारे बोलिए, क्या लगे? और कहा तू हमको और हमारे बच्चों को और चपाओं को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को मुल्क मिस्र से, सारे बोलिए, ये किस में है? हाँ? ये किस में है? नहीं, मिस्र में नहीं है, ये रफदीम में है। और ये किस में है? ये खुदा की मर्जी में है। और खुदा की मर्जी में कभी भी इंसान नहीं रहना चाहता। ये बुड़बुड़ा रहे हैं हमें मिस्र अच्छा था। मिस्र में ये क्या? मिस्र की याद कर रहे हैं। पहली आयत में क्या लिखा है? ये खुदावंद की मर्जी से। ऐसा ही लिखा हुआ ना? सारे बोलिए, कैसा लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ ना? ये खुदावंद के रफदीम में ये खुदावंद के हुक्म से आए हैं। लेकिन जब इन्होंने परेशानी देखी है, मुसीबत देखी है, तो वो कहते हम तो खुदावंद की मर्जी से ज्यादा हमें पानी चाहिए। इनकी जिस्मानी ख्वाहिश जो है
खुदा की मर्जी से भी ज्यादा जरूरी है। आज लोग अपनी ख्वाहिश के लिए लाखों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन खुदा की मर्जी के लिए उनके पास देने को कुछ भी नहीं है। ये खुदावंद की मर्जी से रफदीम में आए हैं। और दोबारा से देखिए और आए, तीसरी है, वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर, सारे बोलिए क्या करने लगे? मूसा कौन से पानी के टैंक पी रहा है, मूसा को भी पानी की जरूरत है, लेकिन इनके अंदर जो रिबेलियंस नेचर है, बागी नेचर जो है, बागी इंसान मौजे देखकर नहीं बदलता। जो नाफरमान बंदा होगा ना, वो मौजे देखकर नहीं बदलेगा। मौजे देखकर खुशी आती है, सिर्फ मौजे देखकर इंसान नहीं बदलते, मौजे देखकर खुशी होती है और खुदा की तमजीद करता है इंसान कि खुदा ने बड़े काम किए। कलाम जब अंदर आता है फिर इंसान बदलता है, फिर इंसान तब्दील होता है। मौजज़े कभी भी किसी को नहीं बदलते, मौजज़े सिर्फ खुशियां लाते हैं। वाह जी वाह बड़ा काम हो गया, वाह जी वाह बहुत अच्छा हो गया। मौजज़े तब्दील, मौजज़े लेकर भी लोग गुनाह में रहते हैं, मौजज़े लेकर भी लोग, सुनिएगा, चर्च से दूर रहते हैं, मौजज़े लेकर भी लोग खुदा के घर की ताबेदारी नहीं करते, मौजज़े लेकर। लेकिन याद रखिए, जो खुदा के कलाम से प्यार करते हैं वो कहते रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की इबादत करेंगे। मेरी टांगे ना रहे, मेरा दिल ना रहे, मेरी जायदाद ना रहे, मैं तो खुदावंद की इबादत करता हूं। आए हबकूक नबी का सहीफा निकालिए जल्दी से। लेट्स कम टू द हबकूक नबी। आए जल्दी से। मैं चाहता हूं कि आप खुदावंद के कलाम को आज सीखें और बरकत पाएं। और उठिए ना, कोई भी बंदा जो बाहर जाता है, मेहरबानी करके सारे बड़े तरीके से खुदावंद की इबादत किया करें। तीसरा बाप है और उसकी 17 आयत। अब डिफरेंस देखिए किस तरह है। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल और जैतून का हासिल और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और बेड़ खाने से बेड़े जाती रहें और तो तेलों में मवेशी ना रहे, तो भी मैं खुदावन से। वो खुश है, उनको तो सिर्फ पानी नहीं मिल रहा तो वो बुड़बुड़ा रहे हैं। ये बंदा कह रहा है कुछ भी ना रहे, क्या ना रहे? सारे बोलिए। कुछ लोग, याद रखिए, गौर से सुनिए, ये पहला दर्जा है। कौन सा? कुछ लोग चीजें लेकर इबादत करते हैं, ये पहला दर्जा है, ये पहला दर्जा है लोगों के इबादत करने का। चीजें देते रहो, वो खुश रहेंगे। सुनिएगा, दूसरा दर्जा क्या है? कुछ भी ना रहे तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा। ये दूसरे दर्जे के लोग हैं, उन्हें कुछ भी ना मिले। हबकूक कह रहा है, गौर से सुनिए, हबकूक कह रहा है अगर अंजीर का दरख्त क्या ना हो, ना फूले और दागिस्तान में फल ना लगे। अब ऐसा, अब वो तो पानी पर बुड़बुड़ाना शुरू हो गए। ऐसा ही है ना? कभी आपने किसी को बुड़बुड़ाते देखा हो? जो बुड़बुड़ाना है ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है और ये सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आप बुड़बुड़ाते हैं, अगर आप बुड़बुड़ाते रहते हैं, अगर आप बुड़बुड़ाना जो है ये आपको मार डालेगा, ये किल कर देगा। ये लोग मूसा पर क्या हो गए? है किसकी मर्जी में? इनको क्या बदलना चाहिए? इनको अपना आप बदलना चाहिए। पानी तो इनको मिल ही जाएगा। बड़ी दफा सुनिएगा, बड़ी दफा लोग अपने आप को बदलते नहीं हैं,
अपनी ख्वाहिशों के लिए चेंज नहीं करते, खुदा को वैल्यू नहीं देते। खुदावंद के लोगों इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये किस में है? हाँ, लेकिन खुदा की मर्जी इनके अंदर नहीं है। इन्हें पानी नहीं मिला, ये बुड़बड़ाना शुरू हो गए हैं। इन्होंने क्या किया है? बुड़बड़ाना शुरू हो गए। मूसा पर ले सानू कट ले आया है, सानू इस जगह ते ले आया, असी मिस्र च ही अच्छे सा, असी ते गुनाह च ही अच्छे सा। मिस्र का मतलब है गुनाह का घर। इजिप्ट को काला मुल्क भी कहते हैं, कदीम जमाना में कहते हैं डार्क कंट्री। बड़े लोग गुनाह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं खुदा की मर्जी की होते, वो खुदा की मर्जी में। वो ये क्या कर रहे हैं? ये चला रहे हैं, क्यों हमको मिस्र में से, सारे बोलिए, क्यों निकाला हमें? हम उसी जगह पर ठीक थे। इन्होंने बड़े बड़े काम देखे खुदा के, ये अभी तक बदले नहीं है। खुदावंद के इन्होंने बड़े काम देखे और ये बदले नहीं। ये लेकिन हबक्कूक कह रहा है, अगर से अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ भी पैदावार ना हो और भेड़ खाने से भेड़े जाती रहे। अब गौर से सुनिए, लेकिन ये कह रहा है, लेकिन मैं फिर भी खुदावंद में क्या रहूंगा। ये बनी इस्राएल, सुनिए इधर देखिए, बनी इस्राएल कब खुश रहते? जब इनको इनको पानी मिलता तो ये कितने खुश होते। इधर कह रहा कुछ भी ना मिले तो भी मैं खुदावंद में खुश रहेंगे। ये एक डिफरेंट लेवल है। बड़े लोग खुदा की इबादत सिर्फ चीजों लेने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग खुदा की इबादत उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होके करते हैं। और जो मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे वो शादी पर नहीं होंगे, वो हकीके पर नहीं होंगे, वो मंगनी पर नहीं होंगे, वो सालगिरह पर नहीं होंगे, वो इबादत करके वहां पर पहुंचेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं आज इबादत नहीं करनी। जो खुदा की मोहब्बत में हनी सरशाद होंगे वो कहां पर होंगे? खुदावंद के घर में। यीशु मसीह को वो ढूंढ रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें नहीं पता मुझे बाप के घर में होना बहुत जरूरी है। रही मेरी और मेरे गिराने की बात, ना हम शादी पे होंगे, ना हम मंगनी पे होंगे, ना हम हकीके पे होंगे, लेकिन हम खुदावंद के घर में होंगे और खुदा के घर से हम बरकत लेकर फिर जाएंगे। जो खुदा से प्यार करते हैं लोग, वो ऐसा कहते हैं, वो चीजों के लिए खुदा से इबादत नहीं करते। बड़े लोग चीजों के लिए सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मौजज़ा मिल जाए, हमें इतने पैसे मिल जाए, और उनको ये चीजें ना मिलें तो वो खुदा को छोड़ देते हैं। जो चीजों के लिए इबादत करते हैं वो कलीसिया नहीं है, वो आम लोग हैं। जो खुदा से मोहब्बत प्यार करते हैं वो कलीसिया है। फर्क है। कलीसिया भीड़ को कलीसिया नहीं कहते, कलीसिया कहते हैं खुदा से मोहब्बत रखने वाले लोगों की जमात। अब सुनिएगा वो क्या होने लगे। वो क्या उन्होंने क्या किया? क्या किया? उनको क्या करना चाहिए था? सारे बोलिए, सारे बोलिए, क्या करनी चाहिए थी? उन्हें मूसा से लड़ना चाहिए था। हाँ, उन्हें अपनी मुसीबत से लड़ना चाहिए था। वो मूसा के साथ मिलकर घुटने टेक कर दुआ करते, लेकिन वो मूसा के साथ लड़ रहे हैं। उनको सुनिएगा, उनको पानी चाहिए जहां से मर्जी आए। वो पानी के लिए मिस्र से,
वो तो अपने मुंह से कह रहे हैं हम मिस्र में बेहतर थे, हम मिस्र में बेहतर थे। मैंने इंसानी फितरत की, मैं एक दिन बता रहा था, मैं जब से पैदा हुआ हूं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ इंसानी फितरत की स्टडी करता रहता हूं। ये इंसानी फितरत इतनी बुरी है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसको चीजें देते रहो ये खुश रहेगी, इसको चीजें देते रहो ये अच्छी रहेगी, इससे जैसे ही चीजें छीन लोगे ये बुरी हो जाएगी। ये कहेगी नहीं ये अब ठीक नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा। यानी याद रखिए वो ये नहीं सोचते कि शायद मुझसे कोई चीजें ले रहा है तो मेरा इम्तिहान कर रहा है, और जब मैं इम्तिहान के अंदर कामयाब हो जाऊंगा तो मैं बड़े लेवल पर पहुंच जाऊंगा। खुदा इनसे पानी इसलिए नहीं ले रहा कि खुदा इनको मारना चाहता है, खुदा पानी इनसे इसलिए ले रहा है ताकि ये दुआ करे, अपनी फितरत को बदले। याद रखिए खुदा बाज दफा मुसीबत इसलिए भेजता है हमें हमारी फितरत को बदलने के लिए। हम बदलते नहीं हैं, आप मुसीबत ज़दा हैं। सुनिए कलाम में लिखा अगर कोई मुसीबत ज़दा है तो वो क्या करे, सारे बोलिए क्या करे, क्या करे, वो झगड़े। हाँ तो दुआ तो रूहानी लोगों का काम है, दुआ करना। पानी इनसे क्यों लिया गया है, ताकि ये दुआ करे। बड़ी दफा खुदा आपसे चीजें क्यों लेता है, आपको तैयार करने के लिए। सारा पानी तो उसका है, समुंदर उसके हैं, दरिया उसके हैं, जो पानी समुद्रों में उसका, जो पानी नीचे है उसका है। पानी किधर किधर नहीं है, इधर देखिए मेरी तरफ देखिए, पानी किधर किधर नहीं है। पानी ऊपर भी पानी है, पता आपको, ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है। और ये दुनिया सिर्फ 30% है, 70% इस दुनिया में पानी है। चट्टानों में पानी है। खुदा लिखा वो खुदावंद की मर्जी से वहां पर थे, लेकिन खुदावंद की मर्जी उनके अंदर नहीं थी, और उन्होंने अपने आप को नहीं तोड़ा। ऐसा ही है ना, है? पानी सुनिएगा, पानी हमें 15वें बाब में भी नहीं, वहां पर हमें मिलता कड़वा पानी। 15वें बाब में पानी कड़वा है, 17वें बाब में पानी नहीं है। जब पानी कड़वा है तो मूसा ने एक पेड़ उसमें डाला है और वो पानी क्या हो गया है, इधर इधर बोलिए, इधर देखिए, वो पानी क्या हो गया है, मीठा हो गया है। अब यहां पर जब ये रफदीम में आए हैं तो रफदीम के अंदर पानी है ही नहीं। पहला जो मकाम है वो मारा का मकाम है, मारा के मकाम के अंदर जो पानी है वो कड़वा है। लेकिन जो 17वां बाब में पानी है ही नहीं है। खुदा ने मुझे मौका दिया और मैं देख के आया ये जगह, सारे पहाड़ जहाँ से बनी इस्राइल ने कूच किया, ये पहाड़ जो है आसमान से बातें करते हैं। और वाकई इन जगहों पर पानी नहीं होता, अक्सर पहाड़ ड्राई हैं, खुश्क पहाड़ हैं ये सारे, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और मैं कभी सोचता हूं कि बनी इस्राइल किस तरह सफ़र करती होगी, मैं ये सोच रहा हूं कि ये किस तरह सफ़र, लेकिन ये 40 दिनों का सफ़र था, इनकी नाफरमानी से 40 सालों का हो गया। बड़ी दफ़ा याद रखिए खुदा आपको बड़ी बरकत देना चाहता है, लेकिन आपकी नाफरमानी आपको डिले कर देती है उस बरकत से। खुदा आपको बड़ी चीज़ देना चाहता है, लेकिन आप नाफरमान हैं, और जो चीजें दिनों की होती हैं वो सालों में बदल जाती हैं। बड़ी दफा खुदा ना फरमानी के स्वाब से हरकत नहीं करता। खुदा आपको जहां पर 30 दिनों में लेके जाना चाहता है, इधर देखिए, आप वहां पर 30 सालों में भी नहीं पहुंचेंगे। खुदा आपको 30 दिनों में, कितने दिन, 30 दिन कितने होते हैं, हाँ? 1 महीने में आप खुदा के साथ तो चल के देखें,
आप ये तो कहें रही मेरी और मेरे गिराने की बात, ये कहें तो सही, क्योंकि हमारे गिराने कैसे हैं? हमारे गिराने में लोग इबादत ही नहीं करते, चर्च ही नहीं आते। पूरा पूरा गिराना छुट्टी पर है, पूरा पूरा गिराना शादी पर है, पूरा पूरा गिराना वलीमे खा रहा है, पूरा पूरा गिराना फौतगी पर है, पूरा पूरा गिराना शादियों में बिजी है। याद रखिए, शादियां अपनी जगह हैं, आपने खुदावंद के घर में होना लाज़िम है। खुदावंद के घर में जब होंगे, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। छोड़ दें ये दुनिया की सारी रस्मात, खुदा के घर को वैल्यू दें, ये इबादत करके जाया करें, इनमें मचूर हो जाए खुदावंद में, खुदावंद की प्रस्तुति करें। पूरे पूरे घराने आए, लिखा मेरी मेरी और मेरे घराने के बाद। इन्होंने क्या किया है? आगे आए देखिए, बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे, तू हमको और हमारे बच्चों और चुपाओं को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को मुल्के क्या, कहां पर से, ये किस चीज को याद कर रहे हैं? ये तो देखिए, मेरी तरफ देखिए। इंसान हमेशा निकम्मी चीजों को याद करता रहता है और पुरानी चीजों को याद करता रहता है। पुरानी चीजें में शायद आसानी हो, लेकिन जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनके लिए कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो चीजें टफ करके मिलती हैं, जो टफ चीजें मिलती हैं ना, इधर देखिए, पता वो क्या करती हैं? वो आपकी शख्सियत को बना देती हैं। जो चीजें आसानी से मिल जाती उनकी लोग कदर नहीं करते, और जो चीजें टफ मेहनत करके हासिल की जाती हैं उनकी वैल्यू कुछ और होगी। आपने कभी इसका अंदाजा किस तरह करें? इधर देखिए, इसका अंदाजा किस तरह करें? आप किसी अजनबी को किसी की नई मोटरसाइकिल दे दें, नहीं नहीं, वो क्या करेगा? इधर देखिए मेरी तरफ, वो क्या करेगा? वो यकीनन कोई चीज तोड़ के लाएगा। आप नई मोटरसाइकिल देखें, किसी को देकर देखें, लेकिन जो उसने कमेटी डालकर, पैसे जोड़कर, मेहनत करके जो चीज लाया होगा, वो कभी भी नहीं टूटेगी उस बंदे से। आप अंदाजा कर लें, आप किसी को नई मोटरसाइकिल दें, वो या तो शीशा तोड़ लाएगा, या टायर पार्ट देगा, या पता नहीं क्या करेगा। वो या तो ऐसा करेगा, तेल खत्म करके ले आएगा, ऐसा ही है कि नहीं? वो कुछ ना कुछ करके लाएगा। आप कहना यार इन्होंने दिती है, कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा। वो आके क्या करेगा? सारा तेल इस्तेमाल करके, शायद ऐसा हो वो बिल्कुल टंकी खाली करके, कहां पर? वहां पर अच्छा भी फड़ ला यार। जो कमेटी डाल के ली होगी, जो आपने मेहनत करके चीजें ली है ना, आप अपने बाप की जायदाद बेचने वक्त कभी भी नहीं डरेंगे। लेकिन आप जो अपनी बनाई हुई जायदाद है, उसको आप खुद जरूर डरेंगे, ये शायद बनना ही नहीं, क्योंकि आप तजर्बे में से नहीं ना गुजरे, क्योंकि आपने ईंटें नहीं उठाई, आपने ईंटें उठाकर वो मकान बनाया नहीं है। क्योंकि आप जब तजर्बे में से गुजरेंगे, आप कभी भी नहीं कहेंगे मैं ये चीज बेचूंगा। आप अपने बाप की कोई भी चीज बेच सकते हैं, लेकिन आप अपनी बनाई हुई चीज कभी नहीं बेचेंगे। आप अपने बेटे को भी नसीहत करेंगे, ये नहीं बेचनी। अब बेटा बेच देगा क्योंकि बेटे ने बनाई नहीं है। जो चीजें याद रख, इधर देखिए मेरी तरफ, आखिरी बात करूंगा फिर हम दुआ करेंगे। जो चीजें मुश्किल से मिलती है ना, उन्हीं चीजों की वैल्यू होती है। और वो चीजें पता क्या करती हैं? इधर देखिए, जो चीजें मुश्किल से मिलती है ना, वो इंसान का किरदार तमीर करती हैं, उसको बना देती हैं। ये जिस जगह पर आप बैठे ना, ये हमने मेहनत से बनाया है। हमें पता ये इतना कुछ बनाने में कितने साल लगते हैं, लेकिन जिसने नहीं बनाया वो यहाँ पर आकर कोई भी चीज एक सेकंड में खराब कर देगा। उसको वैल्यू का नहीं पता होगा, ये चीजों की वैल्यू कितनी जरूरी है, क्योंकि उसकी जिंदगी कभी भी खत्म नहीं हुई इन कामों में। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं
वो आपका किरदार नहीं तमीर करती। खुदा इनको आसानी से पानी क्यों नहीं दे रहा? खुदा इनके अंदर से मिस्र निकालना चाह रहा है, और ये मिस्र ही को तो याद कर रहे हैं, ये उसी चीज को याद करते हैं जो खुदा इनके अंदर से निकालना चाह रहा है। ये किसको याद कर रहे हैं? सारे बोलिए तो खुदा क्या निकालना चाह रहा है? हाँ, खुदा क्या निकालना चाह रहा है? सारे बोलिए खुदा क्या करना चाह रहा है? तो ये किसको याद कर रहे हैं? बड़ी दफा लोग अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते रहते हैं, पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन खुदा वही कुछ तो निकाल रहा होता है, लेकिन लोग उसी को याद करते रहते हैं और उसी को याद करके वो मर जाते हैं। याद रखिए, इन्होंने मिस्र नहीं निकाला, इन्होंने बियाबानों में कब्रें अपनी बना ली। ये इतने ढीठ थे, इतने नाफरमान थे, इन्होंने मौत को कबूल किया, तब्दीली को कबूल नहीं किया। ये बदले नहीं थे। इन सब की इधर देखिए मेरी तरफ, 10 लाख कब्रें 40 सालों में बियाबानों में बन गई थी, और एक दिन में 23 हजार बंदे मरते थे। कितने कितने? और ये 23 हजार बंदे बुत परस्ती करते थे, डांस करते थे, नाचते थे, नशा करते थे, शराब पीते थे, फीम पीते थे, बूटी पीते थे, और ये नाचते थे और डांस करते थे और म्यूजिक लगाते थे, और 33 हजार लोग एक दिन में मारे गए। और ये बुत परस्ती करते थे, बुतों के सामने सोने के बुत बनाकर नंगे नाचते थे, और नाचकर क्या करते थे? बुतों को खुश करते थे और ये कुर्बानियां चढ़ाते थे, ये गैर खुदाओं की इबादत करते थे। ये बदले नहीं, खुदा इनको बदलने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये कभी भी ना बदले। याद रखिए, इंसान कभी भी नहीं, मैंने इंसान का बड़ा तजर्बा किया है, इंसान बदल नहीं सकता जब तक उसको खुदा का कलाम अंदर से तोड़ ना दे, और जब वो टूट जाता है और वो उस वक्त ही तब्दील होता है। ये कभी भी नहीं बदले। 23 हजार लोग दफन करना कोई आसान काम है? हाँ? 23 हजार बंदे दफनाना एक एक दिन में, ये कोई आसान काम है? लेकिन ये बदले नहीं, इन्होंने मौत को कबूल कर। आज भी हमने देखा है, हमारे लोग मरने को तैयार हैं, लेकिन बदलने को तैयार है। मर जाएंगे ये, यही फितरत मैंने देखी है। और जो लोग चर्चिज में नहीं जाते, उनमें तो ये फितरत बहुत ज्यादा है। इंसान ऐਵੇਂ नहीं बदल जाता, इंसान आर्जी खुश हो जाता है, लेकिन इंसान बदलता नहीं। इंसान को सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही बदल सकता है, उसका कलाम बदल सकता है। आपको पता है, आपके अंदर, हम सब, मैं भी, आपको पता है, आपके अंदर जो नाफरमान इंसान है ना, वो बहुत जोरावर है। तो पता, एक बुढ़ा बंदा जिसे वाल चिट्टे है, दाढ़ी चिट्टी है, मुच्छा चिट्टियां है, वो इबादत नहीं करना चाहता। नोट कर लें, वो ताश कुटी जाएगा, वो हुक्का पीवी जाएगा, लेकिन वो इबादत पे नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर प्राणी क्या है? हाँ, आपने नोट किया है? उसको इबादत से, वो सारा दिन ताश खेलेगा धूप में बैठकर, वो इबादत नहीं करेगा। सारा दिन वो तैयारी करेगा शादी की, कदी वाल कटा लेगा, कदी वाल बड़े कर लेगा, कदी छोटे करेगा, कदी केड़ा करेगा, कदी केड़े कपड़े पाएगा। क्यों? वो खुश करेगा अपने आप को, ऐसे ही लगन दे या ऐसे ही लगेगा। कदी वो केड़ी चीज लाएगा, कदी केड़ी चीज पाएगा, लेकिन वो इबादत नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इबादत उसके लिए, क्योंकि वो बदला नहीं है। और जो बदल गए हैं वो ये कहेंगे, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे, हम तो उसके साथ चलेंगे, उसकी इबादत करेंगे। पानी नहीं मिला तो क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने? हाँ, क्या कर दिया है? और बुड़बड़ाने से इनको क्या मिला है? और ये बातें क्यों हम पढ़ रहे हैं? इधर देखिए, आखिरी बात, इसके बाद हम दुआ करें। ये बातें क्यों पढ़ रहे हैं? ये बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं? लिखा है,
नए ड्रामे में पौलुस रसूल कहता है ये बातें इसलिए लिखी गई कि तुम्हारे लिए इबरत हो और तुम ऐसे काम ना करो। आए पढ़ते हैं, पढ़ लेते। पहला करंथियों निकालिए। अब ये खरूज की किताब में, इधर देखिए, खरूज की किताब में और करंथियों की किताब में, इसमें पता कितना फर्क है? 1000 साल से भी ज्यादा का। कितने? 10 सदियों से भी ज्यादा फर्क है। जब ये वाकया हुआ ना, ये पहला वाकया, और अब जब पौलुस लिख रहा है इसमें 1000 साल से का भी ज्यादा अरसा है। और अब पौलुस क्या लिखता है? आए देखते हैं। 6 आयत 10वें बाब की, पहला करंथियों। ये बातें हमारे वास्ते क्या है? इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश क्या ना करें, जैसे उन्होंने की। और तुम बुत परस्त ना बनो, जिस तरह उनमें से बाज। चनाचे लिखा, लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे और हरामकारी ना करें, जिस तरह उनमें से बाज ने की। और एक ही दिन में कितने 30,000 मारे गए। और हम खुदावंद की इज़माइश ना करें, जैसे उनमें से बाज ने की। और सांपों ने उन्हें क्या किया? सांपों ने उनको मारा। फिर 30,000 लोग मर गए एक दिन में। एक जनाजा संभालना कितना मुश्किल है। 30,000 लोग एक दिन में मारे गए। और लिखा है आप खुदावंद की क्या ना करें। और लिखा ये बातें उन पर इबरत के लिए वाकया हुई, और हम आखिरी जमाने वालों की क्या लिखी गई? किन की नसीहत के लिए? आपकी क्या है ये बातें? आप ऐसे काम ना करें। खुदावंद आपको बरकत दे।